नीट नाम सुनते ही सालों की मेहनत याद आ जाती है ना। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स सब कुछ रटा हुआ होता है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि हर साल न जाने कितने ही ब्रिलियंट स्टूडेंट्स जिनकी तैयारी एकदम पक्की होती है सिर्फ इसलिए रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने ड्रेस कोड या ओएमआर शीट भरने में एक छोटी सी मामूली सी गलती कर दी। और बस आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, सक्सेस सिर्फ ये नहीं है कि आपको जवाब पता है। असल मास्टरी तो इस बात में है कि आप उन जवाबों को पेश कैसे करते हैं, क्योंकि पूरी तैयारी के बाद भी एक छोटी सी चूक वो सारी मेहनत पर पानी फेर सकती है, सच में। तो आज हम एनसीईआरटी की किताबों से थोड़ा हटकर बात करेंगे। आज बात होगी सर्वाइवल की। जी हाँ, ये एक तरह से नीट की उन छिपी हुई चुनौतियों से निपटने की गाइड है, ताकि जो सालों की मेहनत है वो आखिर में बेकार ना जाए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम डे के सबसे जरूरी कवच की, और वो है आपका ड्रेस कोड। अब सुनने में ये बहुत छोटी सी बात लगती है ना? लेकिन यकीन मानिए, एनटीए इससे लेकर बहुत बहुत ज्यादा सख्त है। एक छोटी सी भी गलती और हो सकता है सेंटर में एंट्री ही ना मिले। अच्छा, तो सबसे पहले वो नियम देख लेते हैं जो सबके लिए, मतलब हर कैंडिडेट के लिए एक जैसे हैं। कपड़े एकदम हल्के और सादे होने चाहिए। कोई भारी भरकम लेयर वाले कपड़े नहीं चलेंगे। स्लीव्स, ये बहुत जरूरी है। सिर्फ हाफ स्लीव्स यानी आधी आस्तीन। फुल स्लीव्स की इजाजत बिल्कुल नहीं है। पैरों में जूते नहीं पहन सकते, सिर्फ चप्पल या फिर लो हील्स वाले सैंडल। और हाँ, सबसे जरूरी बात, किसी भी तरह की ज्वेलरी या कोई भी मेटल की चीज पूरी तरह से मना है। अब थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए सबसे सेफ ऑप्शन है हल्के रंग की हाफ स्लीव वाली कुर्ती या टी शर्ट, और उसके साथ सिंपल ट्राउजर या लेगिंग्स। बस ध्यान ये रखना है कि उस पर कोई कढ़ाई या बड़े बड़े बटन ना हो। और मेल कैंडिडेट्स के लिए भी सेम चीज़ है, हल्के रंग की हाफ स्लीव टी शर्ट या फिर कोई सिंपल सी शर्ट, साथ में नॉर्मल ट्राउजर या जीन्स। यहाँ भी बड़े बटन्स को अवॉइड करना है। ड्रेस कोड को लेकर कुछ और ज़रूरी बातें हैं, इन्हें भी ध्यान से सुनिए। अगर कोई कैंडिडेट अपनी सांस्कृतिक या धार्मिक पोशाक पहन रहा है, जैसे हिजाब, तो उन्हें सेंटर पर थोड़ा जल्दी पहुंचना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां उनकी डिटेल में चेकिंग होती है, जो कि ज़रूरी है। और एक प्रो टिप मेरी तरफ से, एग्जाम के कपड़े एक रात पहले ही तैयार करके रख लें। लास्ट मिनट की हड़बड़ी से बच जाएंगे। और अगर ज़रा भी डाउट होना तो हमेशा सबसे सिंपल ऑप्शन चुनें, कोई रिस्क नहीं लेना है। ओके, ड्रेस कोड तो हो गया। अब आते हैं अगले सबसे बड़े चैलेंज पर, ओएमआर शीट। वो छोटे छोटे बबल्स जो आपके सपने बना भी सकते हैं और वोट भी सकते हैं, क्योंकि यहां की गई एक भी गलती को आप सुधार नहीं सकते। तो चलिए सीखते हैं कि इसे एकदम परफेक्ट तरीके से कैसे करना है। तो सवाल ये उठता है कि स्कोरिंग में वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिन्हें बाद में ठीक किया ही नहीं जा सकता, और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? जवाब छिपा है ओएमआर शीट भरने के तरीके में। तो इसका सबसे स्मार्ट तरीका है बैचिंग रूल। अब ये क्या है? देखिए, कुछ लोग हर सवाल के बाद एक बबल भरते हैं, इससे कंसंट्रेशन टूटता है। और कुछ लोग सोचते हैं कि सारे जवाब आखिर में भरेंगे। ये तो सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि आखिर में होती है घबराहट और उसी में गलतियां होती हैं। तो सही तरीका ये है कि आप क्वेश्चन पेपर का एक पूरा पेज सॉल्व करें, अपने जवाबों को वहीं हल्के से मार्क कर लें, और फिर उस पूरे पेज के जवाब एक साथ एक बैच में ओएमआर शीट पर बबल करें। इससे टाइम भी बचता है और गलतियों के चांस भी कम होते हैं। अब बबल भरना कैसे है, उसकी भी एक टेक्निक है। इसे कहते हैं सेंटर आउट क्लॉकवाइज टेक्निक। मतलब आपको किनारे से शुरू नहीं करना है। पेन को सर्कल के ठीक बीच में रखिए और फिर एक छोटा सा स्पाइरल बनाते हुए बाहर की तरफ आइए। किनारे को आउटलाइन कीजिए और फिर अंदर के हिस्से को पूरा डार्क होने तक भर दीजिए। एकदम परफेक्ट बबल बनेगा। और एक छोटी सी ट्रिक और है डबल चेक करने के लिए। जब आप बबल भर रहे हो तो मन में या बहुत धीरे से सवाल का नंबर और ऑप्शन बोलिए, जैसे क्वेश्चन 3 ऑप्शन सी। इससे क्या होगा, आप गलत लाइन में बबल भरने से बच जाएंगे। ये अलाइनमेंट की गलती बहुत कॉमन है और ये ट्रिक उससे बचाती है। चलिए, तो लॉजिस्टिक्स की बात तो हो गई। अब आते हैं असली माइंड गेम पर, एग्जाम का प्रेशर। इस प्रेशर में आपका दिमाग या तो आपका सबसे बड़ा हथियार बन सकता है या फिर सबसे बड़ा दुश्मन। तो आज हम सीखेंगे कि इसे अपना हथियार कैसे बनाया जाए। एग्जाम हॉल में सबसे कॉमन प्रॉब्लम क्या है? वो है पहले 5 सवालों वाला पैनिक। होता है ना, पेपर खोला और शुरू के कुछ सवाल देखे और वो मुश्किल निकल गए। बस वहीं दिल की धड़कन तेज हो जाती है, घबराहट होने लगती है, और ये एक पल की घबराहट पूरे पेपर को खराब कर सकती है। तो इसका एक बहुत ही कारगर समाधान है जिसे कहते हैं 1 मिनट पैनिक रूल।
अगर आपके साथ ऐसा हो तो घबराइए मत। खुद को ठीक 1 मिनट दीजिए, सिर्फ 1 मिनट, उस डर को महसूस करने के लिए। गहरी सांसें लीजिए और फिर खुद से बस एक बात कहिए, ठीक है, ये पेपर सबके लिए मुश्किल है, चलो आसान सवालों को ढूंढते हैं। ये एक छोटी सी लाइन आपके दिमाग को तुरंत रीसेट कर देगी। और जब भी एग्जाम के बीच में भी अगर प्रेशर महसूस हो तो बस एक पल के लिए रुकिए और बॉक्स ब्रीदिंग कीजिए। बहुत सिंपल है। 4 सेकंड तक सांस अंदर लीजिए, फिर 4 सेकंड के लिए रोकिए, फिर 4 सेकंड तक सांस बाहर छोड़िए और फिर 4 सेकंड के लिए रुक जाइए। बस 3 बार ऐसा कर लीजिए। यह आपके नर्वस सिस्टम को फिजिकली शांत कर देता है। एक और मेंटल स्ट्रैटेजी है रैशनल विजुअलाइजेशन। मतलब फेल होने के बारे में सोचने की बजाय ये सोचिए कि एक मुश्किल सवाल आया और आपने बहुत शांति से उसे छोड़कर आगे बढ़ गए। अपने दिमाग को ये दिखाइए कि आप प्रेशर को एक प्रोफेशनल की तरह हैंडल कर रहे हैं, घबरा नहीं रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे क्रिटिकल पड़ाव पर, एग्जाम से ठीक पहले का आखिरी हफ्ता। इस एक हफ्ते में आपकी स्ट्रैटेजी ही सब कुछ तय कर देगी। तो इस आखिरी हफ्ते में क्या करना है और क्या नहीं, ये समझ लेते हैं। सबसे पहली बात, एग्जाम से ठीक 1 दिन पहले कोई भी नया मॉक टेस्ट मत दीजिए, बिल्कुल नहीं। अगर स्कोर कम आ गया तो बेकार में कॉन्फिडेंस गिरेगा। इसकी जगह फॉर्मूलों का क्विक रिवीजन कीजिए। दूसरी चीज, अपनी स्लीप साइकिल मतलब सोने जागने का टाइम अभी से ठीक कर लीजिए ताकि एग्जाम वाले दिन आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक सेट रहे। और आखिरी बात, एग्जाम से 1-2 दिन पहले अपने सेंटर पर एक बार होकर आ जाइए, या कम से कम गूगल मैप्स पर रास्ता अच्छे से देख लीजिए ताकि लास्ट मिनट पर पहुंचने की कोई टेंशन ना हो। याद रखिए, नीट एक मैराथन की तरह है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। और मैराथन के आखिरी कुछ किलोमीटर रफ्तार से नहीं बल्कि सही तकनीक और स्टैमिना से जीते जाते हैं। तो बस अपनी तैयारी पर पूरा भरोसा रखिए। इन छोटी छोटी लेकिन बहुत ज़रूरी लॉजिस्टिक्स में मास्टरी हासिल कीजिए। और जब आप एग्जाम सेंटर में जाएं तो एक भावी डॉक्टर के शांत आत्मविश्वास के साथ कदम रखिए। आप ये ज़रूर कर सकते हैं।